मैं हूँ सैयद नसीम शौकत, अपने चैनल कुछ यादें और बातें के साथ। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है मेरे बाबा। मैं हैदरी मार्केट गया किसी काम से। वहाँ मैंने गाड़ी रोकी, एक बच्चे को देखा, कोई 12 साल का होगा। वो मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं आपकी गाड़ी साफ़ कर दूँ। पहले तो मैंने मना किया, फिर वो कहने लगा कि नहीं आप साफ़ करवा लें, इंसिस्ट करने लगा। मैंने कहा ठीक है, सफाई कर दो। उसके बाद मैं चला गया। 1-1.5 घंटे के बाद जब वापस आया तो देखा कि वो बच्चा तो नहीं है, लेकिन गाड़ी मुकम्मल तौर पर साफ़ उसने कर दी थी। खैर थोड़ी देर मैंने वेट किया तो वो बच्चा भागता दौड़ता गिरते पड़ते वो आया और फिर उसने मदद की और कहने लगा कि मैं दूसरी गाड़ी में बिज़ी था। खैर उसके बाद मैंने उसको पैसे दिए, मैं जाने लगा। अचानक मुझे कुछ ख्याल आया, मैंने कहा इस बच्चे से पूछूं कि इतना छोटा सा बच्चा है, गाड़ी साफ़ कर रहा है, तो इसकी क्या मजबूरी है। मैंने उससे पूछा कि क्या वजह है, तुम क्यों गाड़ी साफ़ कर रहे हो, तुम्हारे घर में बड़े हैं। बच्चा एक लम्हे को खामोश हो गया, सोचता रहा। फिर कहने लगा कि हाँ, मेरे घर में मेरी वालदा हैं और 2 बच्चियाँ हैं, 2 बहनें हैं छोटी, लेकिन मेरे बाबा नहीं हैं। 2 साल पहले बारिशें हुई थी बहुत ज़्यादा और उसमें हर तरफ पानी पानी था, बिल्कुल सैलाबी कैफियत थी। और उसके बाद ये हुआ कि हमारे घर की लाइट भी चली गई। तो मेरे बाबा जो थे वो हमारे लिए खाना लेने बाहर निकले। थोड़ी देर बाद ही हुआ ये कि वो जब थोड़ी दूर आगे गए, बहुत तेज़ पानी का बहाव था। वो अपने आप को अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सके और उसके बाद वो नाले में गिरने लगे। उन्होंने करीबी जो पोल था, बिजली का खंभा था, उसको पकड़ लिया। बिजली के खंभे में करंट आ रहा था और इस तरह उन्हें करंट लग गया और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच ना सके और वो इंतकाल कर गए। फिर जब से बाबा का इंतकाल हुआ तो हमारे माली हालात बहुत ख़राब हो गए और मेरी वालदा घरों में काम करने लगी। उस थोड़े बहुत पैसे जो मिलते हैं उससे घर का किराया चला जाता है और बाकी सुबह तो मैं स्कूल चला जाता हूँ, मेरी 2 छोटी बहनें भी स्कूल चली जाती हैं। मैं यहाँ आ जाता हूँ 2 बजे के बाद और लोगों की गाड़ियाँ साफ़ करता हूँ रात के 9 बजे तक। वो कहने लगा कि इसी तरह ज़िंदगी गुज़र रही है। वो लड़का बहुत दूर से आता है और कोई तकरीबन, जैसा कि उसने बताया कि वही तकरीबन 5-6 किलोमीटर पैदल चलकर वो यहाँ तक आता है। खैर बहरहाल मैंने उसको जो भी थोड़ी बहुत मदद कर सकता था मैंने की और इसी तरह से वहाँ से जब भी मैं गुज़रता था तो मैं उससे मिला करता था और उससे थोड़ी-सी गपशप करता, उससे गाड़ी भी सफाई करवाता और उसको कुछ पैसे भी देता था। गाड़ी इसलिए सफाई करवाता था कि ताकि उसकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स मजरूह ना हो और थोड़ी-सी गपशप भी हो जाती थी। वो इसी तरह काफ़ी दिन गुज़रते चले गए, लेकिन एक दिन अचानक मैंने देखा कि वो बच्चा नज़र नहीं आ रहा है, गायब हो गया वो बच्चा। मैं फिर चंद दिनों के बाद दोबारा गया, मैंने लोगों से पूछा, बच्चों से पूछा, सबने कहा कि वो काफ़ी दिनों से आ नहीं रहा है। मेरे पास कोई उसका राब्ते का नंबर भी नहीं था और फिर उसके बाद बहरहाल मैं मिलता-जुलता रहा लोगों से, लेकिन मुझे मेरा राब्ता नहीं हो सका। इसमें छोटी-सी बात में जो सबसे ज़्यादा अफ़सोसनाक बात थी कि देखिए एक छोटा-सा बच्चा और जिसकी 2 छोटी बहनें हैं। एक बहन जैसा कि उसने बताया कि 3 साल की बहन है और एक कोई 6-7 साल की बहन है उसकी। ये दोनों पढ़ती हैं, यही बच्चा उनका एक तरह से सहारा बना हुआ है। वालदा भी ज़ाहिर मेन किरदार तो उन्हीं का है कि जो अब कोशिश कर रही हैं तीनों बच्चों की देखभाल और परवरिश की। लेकिन ये बच्चा इतना छोटा-सा 12 साल का बच्चा इतनी दूर से आता है और हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि जब कोई बच्चा हमारी तरफ आता है गाड़ी की सफाई के लिए या किसी बात के लिए, हम उसे नॉर्मली धुतकार देते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि हमें चाहिए कि हम इस तरह के बच्चों की मदद करें, उनसे गाड़ी सफाई अगर वो करना चाहता है तो कर लें, हाँ, उससे करवा लें और हम धुतकारें ना, बल्कि हम जो भी कुछ थोड़ी बहुत मदद हो सकती है वो हम करें। ये इस कहानी का एक छोटा-सा पैगाम है जो कि उम्मीद है कि लोग याद रखें।